नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं देश की संसद में अंबेडकर के अपमान से जुड़ा मुद्दा कहां तक पहुंच चुका है। अब से कुछ देर पहले, इनफैक्ट कुछ सेकंड पहले, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि देखिए क्या हुआ था। इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे ये बताते हैं कि धक्का मुक्की वहां से शुरू हुई, हमें संसद के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। प्रियंका गांधी आज एक अगवा के तौर पर नजर आई। उन्होंने एक बहुत शानदार काम किया। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स हैं जिनको जवाब देना होगा। और उसके बाद जयराम रमेश ही टेक्स ओवर, यानी वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात खत्म होती है, माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि और कल खड़गे जी ने ये भी कहा था कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा, तो हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि मेरा इस्तीफा लेना चाहते हैं तो ले लो। फिर आते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को आपने सुना, अभी वो मुद्दा कह रहे थे कि अंबेडकर का अपमान किया है, लेकिन फिर आ गए वो अडानी पर। लेकिन मामला धक्का मुक्की का है जिसे बीजेपी किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली है। बकायदा बीएनएस की अलग अलग धाराओं में आज राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर केस दर्ज किया गया है। हुआ ये कि राहुल गांधी और पूरी के पूरी कांग्रेस की तरफ से जो सांसदों की टीम थी वो नारेबाजी कर रहे थे। अंबेडकर की मूर्ति से वो अंदर की तरफ संसद हॉल में जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको रोका गया। और उसके बाद हुआ ये कि उन पर यह आरोप लगाया गया बीजेपी के सांसद की तरफ से, जो आरएमएल अस्पताल ले गए, घायल हुए। डॉक्टर ने कहा कि उम्र बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रताप सारंगी की बालासोर के जो सांसद है उनकी मैं बात कर रही हूँ। और प्रताप सारंगी ये कहते हैं, वो बुजुर्ग भी हैं, वो उस वक्त व्हील चेयर पर थे, वो ये कहते हैं कि मैंने खुद देखा कि राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया, वो एमपी मुझ पर आकर गिरा और मुझे चोट लग गई। दूसरी तरफ बीएनएस की धारा 109, 115, 117 के तहत संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। इस बीच बीजेपी की जो नागालैंड की राज्यसभा सांसद है वो भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है, उन्होंने शिकायत की है। ये देखिए वो शिकायत की कॉपी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। एस फंगनोंग कोन्याक, ये राज्यसभा सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो ये लिखती है, आई वाज स्टैंडिंग जस्ट बिलो द स्टेयरकेस ऑफ मकर द्वार with a placard in my hand. The security personnel had cordoned and created a passage to the entrance. Right at that moment, Rahul Gandhi along with other party members came in front and me, despite there being a passage created for them, he misbehaved with me in a loud voice and his physical proximity to me. वो भी इस तरीके के आरोप लगा रही है कि ऊंची आवाज में बात की और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। अब ये मामला अंबेडकर के सम्मान को ना रखने से धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम भी जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आए हैं, ये इनकी सोची समझी साजिश थी। अब इस पर बहस करना जरूरी हो जाता है कि इस वक्त संसद में हो क्या रहा है, ये दोनों पार्टियां मैसेज क्या देना चाहती है, और जो कांग्रेस की तरफ से हुआ है या किया जा रहा है वो कितना सही है। खासकर उस कथन को लेकर जो कथन आधा अधूरा काट कर पेश किया गया है अमित शाह की तरफ से, जब वो सदन में अंबेडकर पर और संविधान पर बात रख रहे थे। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में मनोज तिवारी, जो कि नई दिल्ली से सांसद है, जुड़ने वाले हैं। राजीव रंजन साहब प्रवक्ता है जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पुनावाला राजनीतिक विश्लेषक है। प्रियंका भारती आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फराज किदवई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पुनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये क्या स्तर आ गया है, क्या स्तर आ गया है डिस्कोर्स का कि आज की तारीख में पार्टियां एक दूसरे पर यह आरोप लगा रही है दैट दे आर गेटिंग फिजिकल, एक दूसरे को मार रहे हैं। आपसे पहले तक तो बस भारती जी आप इस जवाब को दे दीजिए। प्रियंका भारती जी, अब तक तो सिर्फ ये आरोप लगता था कि मनभेद हो गए हैं, लेकिन आज तो बात लात घूसों तक आ गई है। वही तो बात है ना रूबिका जी कि एक तरफ का लात घूसा सबको दिखता है, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो एक दलित सांसद हैं उनको धक्के देकर जब जमीन पर पटक दिया गया, बेसिकली उनको उनकी हैसियत दिखाई गई कि एक दलित व्यक्ति आंख में आंख डालकर कैसे जय भीम के नारे लगा करके सवाल पूछ सकता है, तो उनकी हैसियत दिखाई गई। इस पे क्यों नहीं
क्यों नहीं किसी का नजरदार है, क्यों किसी को टीस नहीं हो रही है? समस्या जानती हैं, समस्या ये है कि ये लोग एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए कि इनका पूरा ट्रेनिंग ही अंबेडकर जी के विरोध में है। क्योंकि जिस अंबेडकर जी का अपमान करने से पहले अमित शाह जी क्या कर रहे थे, उससे पहले एक शब्द उन्होंने कहा था, एक लाइन कहा था, एक लाइन, वो लाइन था, ये पूरा देश 140 करोड़ एक आवाज में वीर सावरकर बोलता है। जी नहीं, कोई वीर सावरकर नहीं बोलता, लोग माफी वीर बोलते हैं, क्योंकि आप जिनके वीर सावरकर के गौरव गाथाएं गा रहे थे, वो अंबेडकर जी का अपमान करने से हर जगह नहीं चूके हैं। अगर आप किताब खोल करके देख लीजिएगा, सावरकर समग्र पेज नंबर 260, वहां क्या लिखते हैं कि अंबेडकर एक भिक्षु है, और वो भिक्षु हर तरीके से हमारे धर्म का अपमान किया है। और इतना ही नहीं, जब वो कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था को तोड़ेंगे, तब सावरकर लिखते हैं भारती जी, आपकी ये सारी बातें सुन ली है, कुछ नहीं होगा। नहीं, वीर सावरकर को लेकर आपकी कुछ भी राय हो सकती है, कुछ भी राय हो सकती है। अगर आप उनको माफी वीर कह रहे हैं, आप अगर उनको माफी वीर कह रही हैं भारती जी, तो फिर माफी वीर तो यहाँ पर बहुत से लोग थे। अक्सर बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के पिता ने बकायदा जब वो जेल में थे तो माफी मांगी थी, तो फिर माफी वीर तो उस लिहाज से सब हो जाएंगे। तो आप वहां पर वीर सावरकर को तो सूली पर चढ़ाने के लिए राजी और तैयार रहती हैं। आपने शुरुआत, भारती जी, आप डीरेल कर रही हैं, आप डीरेल कर रही हैं। आपको सूट करने वाले लोग हीरो हो जाते हैं, आपको जो सूट नहीं करता है वो जीरो हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, नहीं भारती जी, मैंने आपकी बात सुनी भारती जी, अब मेरी बात सुनिए, मैंने पूरी बात सुनी, आपके पेज पन्ने पैराग्राफ सब सुन लिए ना, मैंने सब सुन लिए। अब मेरी बात सुनिए, आपको सब बहुत तसल्ली से सुन रहे थे। हमारे साथ जेडीयू के राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। आज जो आप ये बात करें ना, आप लोग ये तौलमोल करते हैं। मतलब अगर वीर सावरकर को बीजेपी पसंद करती है तो अंबेडकर का भी सम्मान करती है। यही वजह है कि 5 तीर्थ स्थान बनाए गए हैं। यही वजह है कि गैर कांग्रेसी सरकार में उनको भारत रत्न दिया गया था। कांग्रेस किस तरीके से अंबेडकर से पेश आया करती थी, अगर वो खेल करने गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसमें मत पड़ गया। राजीव रंजन जी, आज बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु हो गया है, लात घूसे चलाएंगे, इतने असहिष्णु हो गए, और फिर कहते हैं मार्च निकलता है, वोट वापसी होती है, पूरी दुनिया में जाकर देश को बदनाम किया जाता है। ये क्या कहा जाता है कि असहिष्णु है सिस्टम, इसे क्या कहेंगे आज जो हुआ है? देखिए, भारतीय संसदीय इतिहास की ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और निसंदेह संविधान निर्माताओं ने और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने इस दृश्य की कल्पना तो नहीं की होगी कि जनता के वोट से निर्वाचित सांसद इस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करेंगे, और कोई गिरेगा किसी के ऊपर, उसे भी चोटें आएंगी, जिसने धक्का दिया वो सीसीटीवी फुटेज का हवाला देगा। देखिए, मैं समझता हूँ राहुल जी का होमवर्क बहुत पुख्ता होता नहीं है, और अक्सर ऐसे मुद्दों को वो लपकने की कोशिश करते हैं जो कांग्रेस के इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने में एनडीए को मदद मिलती है।